ओके गाइस, सुना, हम लोग कल के क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे जिस चैप्टर को बोलते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन। ये चैप्टर से परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चंस आता है, 2 से 4 भी मान सकते हो आप, आता है। ठीक है, 2 से 4 क्वेश्चंस। कल के क्लास में हम लोगों ने बहुत चीज किया था, उसको एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कि कल हम लोगों ने क्या क्या किया था। ठीक है, देखना एक बार कल के क्लास में। सॉरी 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 सॉरी, गलत पीडीएफ खोल दिया मैंने। ओके गाइस, सुना ना, ध्यान से सुनना। ये बात सुन लेना ना, कल के क्लास में क्या हुआ था। कल के क्लास में हम लोगों ने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, कल के क्लास में हम लोगों ने मेंसुरेशन को स्टार्ट किया था। ठीक है, जब मेंसुरेशन हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था मेंसुरेशन का 2 टाइप होता है, एक 2D और 3D। ठीक है ना,
2D में करीबन हम लोग 10 टू ड्राइंग सीखेंगे, 3D में करीबन हम लोग 5 ड्राइंग सीखेंगे। कल हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने पहला 2 टॉपिक को पकड़ने का कोशिश किया था, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो जब ये टॉपिक को हम लोग पकड़ रहे थे, ठीक है, कहां चला गया, कल जब ये टॉपिक को हम लोग जो, तब हम लोग ने क्या किया था, स्क्वायर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखाया था कल। एक तरफ स्क्वायर का लिखा है तो एक तरफ रेक्टेंगल का। जो लोग कल नहीं थे एक बार ये फॉर्मूला लिख लो, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का लिख लो। जिन लोगों ने लिखा हुआ है उन लोगों को लिखने की दरकार नहीं है। और कल चार्ट पेपर वाला कहानी बताया था, किए स्टार्ट किए। जिन लोगों ने नहीं किया मैं दुआ करूंगा नौकरी ना हो उन लोगों का। जिस दिन का जो काम है उसी दिन पूरा करो, कल के लिए मत छोड़ो। जो काम जिस दिन के लिए है वो उसी दिन कंप्लीट करो, नेक्स्ट दिन के लिए मत छोड़ो। जिस दिन का जो काम है उसी दिन पूरा करो, अगले दिन के लिए मत छोड़ो। अगले दिन के लिए छोड़ोगे वो काम कभी पूरा नहीं होगा। प्लीज लिख लो फॉर्मूला को। ये कल का क्लास हुआ था, ठीक है। और जो लोग नहीं थे मैं आज इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना जो कल नहीं थे, ठीक है। वाह भैया सुविधा है तो ऐसे ही हम लोग नहीं आएंगे बीच बीच में, सब नहीं करूंगा अपलोड, बीच बीच में उड़ा दूंगा कुछ कुछ। हो गया जी। हो गया। कल स्क्वायर का और रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने लिखाया था और कल यहां से हम लोगों ने शुरू किया था स्क्वायर। कल का दिन जो गया, कल का क्लास में हम लोगों ने सिर्फ स्क्वायर का क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। करीबन देखो किस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक ये किया था, फिर दूसरा ये किया था, फिर तीसरा किया था, स्क्वायर का क्वेश्चन था सारा कल का क्लास में। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, स्क्वायर का क्वेश्चन करीबन 5 क्वेश्चंस किया था। फिर मैंने बोला था कि स्क्वायर का और ज्यादा वैरायटी होता नहीं है तो ज्यादा दिमाग लगाने को उसमें है नहीं। कल का क्लास में हम लोगों ने रेक्टेंगल को नहीं किया था, आज हम लोग रेक्टेंगल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके पास है, मुझे फॉर्मूला बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो लोग नहीं थे वो फॉर्मूला भी लिख लिए होंगे, ठीक है। चलो तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आया, ये पहला क्वेश्चन आया किस टॉपिक से, किस टॉपिक से आया, रेक्टेंगल टॉपिक से आया हुआ है, ठीक है, ठीक है, रेक्टेंगल के टॉपिक से आया।
इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में यह बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है, क्या एक, इसी को बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। ये रेक्टेंगल का कहानी क्या बोला गया है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 27 मीटर स्क्वायर। एक आयत की का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है। मतलब इसका एरिया, एरिया मतलब अंदर का जगह, ये पहले बात क्लियर कर दे रहा हूं, एरिया का मतलब होता है अंदर का जगह। इसका एरिया पहले से दे के रखा हुआ है आपको 27 मीटर स्क्वायर, ये पहले से देकर रखा हुआ है। और कोशिश हमेशा करना कि यूनिट जरूर लिखना, भैया यूनिट का मतलब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर, ये लिखना जरूर, ठीक है। हो गया कहानी खत्म। अब क्या बोल रहा है? इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है। इसका जो लंबाई है, लंबाई मतलब ये जगह, इसका जो लंबाई है चौड़ाई का कितना गुना है? चौड़ाई का कितना गुना है? 3 गुना। लंबाई जो है चौड़ाई का कितना गुना है? 3 गुना। भैया इसका मतलब यह है, जब भी कोई चीज मालूम नहीं होता तो इसको इस तरह करते हैं, आप चौड़ाई को ले लो 1x। भैया x क्यों लिए? क्योंकि देखो जरूरी, देखो इसका मतलब क्या, 1 के साथ कुछ हो सकता है, तो इस ये 1x है तो इसका 3 गुना कितना होगा? 3x। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे। एरिया का फॉर्मूला इसका क्या होता है? इसका एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। L का मतलब हो गया, L का मतलब हो गया, ब्रेथ का मतलब हो गया इक्वल्स टू 27। हाँ या ना? ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। 3 गुना 1, x गुना एक्स स्क्वायर। क्लियर है कहानी? इक्वल्स टू 27। ठीक है। ये 3 उधर जाएगा तो भागा में जाएगा, हाँ या ना? 3 27 को कितना काटेगा? एक्स स्क्वायर बराबर 9। एक्स स्क्वायर बराबर 9। स्क्वायर कल का क्लास में ही बताया था, आज सुबह भी एक बैच में बता ही रहा था मैं। एक्स स्क्वायर बराबर 9। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो होता क्या है, 9 का 9 रूट लग जाएगा। कौन सा रूट? स्क्वायर रूट। और इसका मतलब x का मान हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 का मतलब होता है 3 गुना, तो x का मान हो जाएगा 2 में से 1 यानी 3। x बराबर 3। इसका मतलब ये हुआ x का मान है 3, इसका मतलब ये जो चौड़ाई है 1x था, मतलब 1 गुना 3 कितना है? 3। लंबाई है 3x, मतलब 3 गुना 3 यानी 9। अब एग्जाम में क्या पूछा? आयत का परिमाप बताओ। क्या बताओ? परिमाप। परिमाप मतलब बाउंड्री। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। परिमाप यानी इंग्लिश में पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला है 2l प्लस बी। तो 2 का 2, l प्लस बी। l मतलब हो गया 9, b मतलब हो गया 3, तो यानी 9 प्लस 3 कितना होता है? 2 का 2, 12 का 12, ब्रैकेट का मतलब गुना, 2 गुना 12 कितना होता है? 24। गलती दिया हुआ है, मीटर होना चाहिए था, कोई बात नहीं, छोटा हटाओ। आंसर क्या हो गया? 24। क्लियर है? यहां तक समझ लो, ठीक है। कोई तकलीफ? हटाऊं? बोलू नेक्स्ट क्वेश्चन में? कितनों को नहीं समझ में? बड़ा हाथ उठाना। आ गया? चलो तब करते हैं आगे। इजी है, ये सब बच्चा सवाल है।
कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन, कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन लो, एक बार ट्राई करो बनाने का, कोशिश करो, डर मत जाना, कोशिश करो। यहां पर कितनों जनों का घर में खेत है? खेत, खेत है, खेत है, क्या उगाए हो? क्या उगाए हो तुम? ऐसे खाली पड़ा है? क्या लगाओगे? सरसों। पहले क्या लगाए थे? तुम लोग क्या लगाई हो? सुपारी। और किसी का खेत नहीं है यहाँ पर? क्या चीज का? सुपारी का खेत है। और कुछ प्लांटेशन का नहीं है? लाइक साग सब्जियां? साग है, ठीक है, सेंटर के बाद मिलना तुम। देखो पहले ही पैसा का बात कर लिया, इसलिए कहता हूं बेरोजगार इंसान को कोई नहीं पूछता। चलो बन, जवाब दो। करण बना? ठीक, रिलैक्स, कोशिश कर। पहले होता है तू डरती बहुत है, यही मेरे को बुरा तेरा लगता है। डर डर के पढ़ती है, डर डर के पढ़ेगी। कभी भी डर के मत पढ़ोगे, डर के मतलब ऐसा फील में क्या होगा क्या होगा, ऐसा करो ना, बिंदास करो, जो क्या होगा गलत होगा और क्या होगा, ज्यादा ज्यादा गलत होगा तो कुछ सीखोगे, नहीं गलत हुआ तो सही होगा, और क्या होगा। डरो मत। नहीं हुआ? चलो मैं समझाता हूं, रिलैक्स हो गया, इनफ टाइम मिला। सुनो प्लीज, प्लीज 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 रिलैक्स। इधर बुनू लोग, प्लीज इधर देखो, हो गया, बनना होता तो बन जाता, बहुतों से बन गया होगा। इधर सुनो, पहला चीज ये क्वेश्चन में क्या बोला है वो समझो। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। अब मैं आप लोग के सामने, खेत मतलब तो समझ में आ रहे हो, खेत को क्या बोलते हैं? फार्म या फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। एक खेत है, ठीक है। इस खेत का खासियत यह है कि इस खेत का लंबाई और जो चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई जो है उसका अनुपात दे दिया 4:3। मतलब कि देखो अभी उतारना नहीं, मैं सिर्फ समझाने के, इतना एग्जाम में जाके ये सब चीज करना नहीं होता, फिर समझा रहा हूं इसलिए मैं कर रहा हूं। इसका लंबाई और चौड़ाई के बारे में कुछ बोला है। लंबाई और चौड़ाई के बारे में क्या बोला? इसका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे दिया 4:3। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या दे दिया? 4:3। इसका मतलब इसको बोलते हैं लंबाई और इसको बोलते हैं चौड़ाई। क्लियर है? तो आप गलती से भी लंबाई को 4 मत लेना और चौड़ाई को 3 मत लेना। भैया क्यों नहीं लेना? क्योंकि जब भी जिंदगी में कोई चीज रेशियो में होता है तो इसका मतलब इसके पीछे कुछ है और इसके पीछे भी कुछ है। तो आप 4 के साथ क्या मान लोगे और 3 के साथ क्या मान लोगे? तो लंबाई को लोगे 4x और चौड़ाई को लोगे 3। अब जाके सही हुआ। क्लियर है कहानी? रेशियो का नियम होता है कि इसके पीछे भी कुछ है और इसके पीछे भी कुछ है। 4x 3x, कहानी खत्म। इतना समझ में आया? ठीक है। अब क्या बोलता है, हटाऊं? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ओके। अच्छा और एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और समझने का कोशिश करना, ठीक है।
जिन लोगों के घर के आसपास खेत है या खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं, उनको ये चीज जल्दी समझ में आ जाएगा, हालांकि बाकियों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, खेत है, ठीक है, ओके। मान लो मैं मान लो बोल सकता हूं, मान लो ये आपका खेत है, ये आपका खेत है, इसमें फसल कहां उगाओगे? इसमें फसल कहां उगाओगे, मैं ये बोल रहा हूं, फसल कहां उगाओगे? एरिया मतलब हरा जगह कि नीला जगह में? फसल मतलब समझ रहे हो ना, खेतर ভিতরে ফসল উগাবি কি উগাবি না, ধান উন সরষো গাছ ফুলকপি সবজি যা পাবি কোথায় উগাবি? এই নীল রঙের জায়গার ভিতরে কি সবুজ রঙের জায়গার ভিতরে? হ্যাঁ, এর ভিতরে उगाबी, राइट। खेती बाड़ी कहां होता है? अंदर के जगह में, राइट। ये बात मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है। अब मेरा बात समझना, आप लोग के घर में जो खेत है, मेरा बात समझने का कोशिश करना, आप लोग के घर में जो खेत है वो हो सकता है छोटा मोटा होगा, हो सकता है, मुझ मैं देखा नहीं हूं, हो सकता है छोटा मोटा हो। जब भी धान काटने का समय आता है, धान जब कटता है, जैसे किसी ने मान लो किसी ने इस मतलब कि इस जमीन पे धान उगाया है, धान समझ रहे हो ना, किसी ने धान उगाया है, बहुत सारा धान का पौधा उगाया है, हाँ ठीक है, धान उगाया है। तो उस समय देखना जब फसल कटता है, तो मेरा बहुत सारे स्टूडेंट लोग है वो घर चला जाता है, वो आता ही नहीं है क्लास, मतलब धान काटने में बिजी था, अब मुंह पूरा काला उला करके आता है 1-2 दिन बाद, ठीक है, होता है ऐसा। अभी 1-2 भाई भी आया हुआ है, कहाँ गया वो सुब्रतो, ओ ये काट के आया है, काटे चीज ना बड़ी, ठीक है, की काटे चीज, आलू में पानी दिया था। तो आप जब खेती बाड़ी करते हो तो कुछ ना कुछ उसमें काम होता है। अब मेरा बात समझना, सोचो बहुत बड़ा खेत है ये, ठीक है, आपका उम्र हो गया, आप बुढ़ा गए हो, एज हो गया है, आपको इस खेत में काम करवाना है, आप खुद से नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? लोगों को बुलाओगे काम करने के लिए, हाँ या ना? तो जब भी आप बाहर का आदमी को बुलाते हो, ध्यान से सुनना, आप जब भी कोई बाहर का आदमी को बुलाते हो और बोलते हो कि भैया जाओ मेरे खेत में काम कर दो, तो वो आदमी लोग का कहानी सुनना, वो आदमी लोग तरह तरह स्टाइल में बोलता है, ध्यान से सुनना। वो आदमी लोग क्या बोलता है वो सुनो। वो आदमी लोग ये बोल सकता है कि भैया आपका खेत में ठीक है काम कर देंगे, लेकिन मैं 5 रुपया करके लूंगा प्रति मीटर स्क्वायर। मैं कितना रुपया लूंगा? 5 रुपया लूंगा प्रति मीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होगे बस 5 रुपये इतना का? ना रे पगली, थोड़ा दूर करने का 5 रुपया, 5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब एक थोड़ा दूर करने का 5 रुपया। खत्म कहानी, समझ में आ गया? तुम्हारा पापा का खर्चा हो गया 500 रुपया, वो आदमी मांगा 5 रुपया मीटर स्क्वायर, तुम्हारा पापा का खर्चा हो गया कितना रुपया? 500 रुपया। इसका मतलब यह हुआ कि आपका खेत का एरिया कितना है, कैसे निकलेगा? आपका पापा का गया 500 रुपया और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना था? 5, भागा दे देंगे, यानी आपका खेत है 100 मीटर स्क्वायर। और एक बार फिर से और फिर से ले लो। कभी कभी खेत में क्या होता है, कभी कभी खेत में क्या होता है, ट्रैक्टर का उपयोग होता है। ट्रैक्टर देखते हो कभी खेती बाड़ी में यूज होता है? बिहार यूपी साइड जाओगे तो खेती बाड़ी में ट्रैक्टर यूज होता है, ठीक है, वो मतलब कि मट्टी को नरम उरम करने के लिए, ठीक है ना। तो उस समय सबके घर में ट्रैक्टर नहीं होता। मैं अपने गांव का कहानी बताऊं, मैं यूपी का हूं तो मैं बता रहा हूं सबके घर में ट्रैक्टर नहीं होता। तो होता क्या है कहानी, तो अगर किसी और के ट्रैक्टर लेके आओगे ना, तो उन लोग क्या बोलता है, 50 रुपया करके लेंगे पर मीटर स्क्वायर, 50 रुपया करके लेंगे पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यह मत समझ लेना कि पूरा खेत को करने का 50 रुपये, ये गलती से मत समझ लेना। 50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। अगर मान लो मैंने उस ट्रैक्टर को लगवा दिया कि जाओ ये ट्रैक्टर जाओ मेरे खेत का फसल उसल को मतलब कि मट्टी को नरम करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको पैसा तो देना पड़ेगा। मान लो मेरा पॉकेट से 4,000 रुपया चला गया, ट्रैक्टर वाला के हिसाब बोला भैया 4,000 रुपया हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो जमीन है जहां खेती बाड़ी हुआ है, उसका एरिया कैसे निकल के आ जाएगा?
4,000 रुपया उसने मांगा और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना था 50, तो काटेंगे तो यानी मेरा खेत का एरिया कितना है 80 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया? तो ये बात सब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां तक तो ठीक था, एक आदमी का जमीन था, एक आदमी का जमीन था, उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया 4:3, यानी लंबाई हो गया 4x, चौड़ाई हो गया 3x। सेकेंड लाइन में ये बोला यदि अगर 2 रुपया पर मीटर स्क्वायर, भैया ये नहीं समझ में आया, 2 रुपया पर मीटर स्क्वायर का मतलब समझ में नहीं आया, सॉरी 2 रुपया पर मीटर स्क्वायर का मतलब समझ में नहीं आया। 2 रुपया का तो 2 रुपया, पर का मतलब प्रति मीटर स्क्वायर, पर को इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है, प्रति भी बोलते हैं, यानी 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से खेत की जुताई हुई। जुताई मतलब समझते हो, मट्टी को नरम किया गया, ठीक है। खेत में काम करने के लिए कितना रुपया करके मांगा 2 रुपया पर मीटर स्क्वायर, और लागत कितना लग गया, यानी लग गया 600 रुपया, और मांगा था 2 रुपया करके, तो एरिया कैसे निकल के आ जाएगा 600 भागा 2, यानी खेत का एरिया कितना है 300 मीटर स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? खेत का एरिया कितना है 300 मीटर स्क्वायर। खत्म। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या पूछा है, खेत कितना लंबा है, तो गलती से भी 4x मत बोल देना। अभी रुको, निकालेंगे कैसे, ये जो एरिया आया अभी अभी, एरिया अभी आपने कितना निकाला 300 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई की जगह हम लोग लिख देंगे, चौड़ाई की जगह लिख देंगे बराबर 300, हाँ या ना, बराबर 300। 4 गुना 3, 4 गुना 3 x गुना x इक्वल्स टू, क्लियर है कहानी? ये 12 उधर जाएगा तो क्या में जाएगा भाई लोग, बट्टा में, बराबर x स्क्वायर। 3 का पारा 4 का पारा 100 को, तो x बराबर 25, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। क्लियर है? अब क्या हुआ, आपसे पूछा, आपसे एग्जाम में पूछा खेत का लंबाई, खेत का लंबाई होगा 4 गुना x, x का मान कितना 5, यानी 20। आंसर है, क्लियर है कहानी? आंसर क्या है 20। ये समझ में आया कि नहीं आया? दीदी आया कि नहीं आया? आ गया। अब आते हैं दूसरा बात, क्वेश्चन बन गया, कोई तकलीफ? ये क्वेश्चन, बाबू रुक जाओ बाबू, कल मैं नहीं ले जाऊंगा इसको घर, यहीं रहेगा, ठीक है। सुनो इधर में, ये क्वेश्चन को आप और एक तरीका से बना सकते थे, उसको बोलते हैं ऑप्शन मेथड, वो भी बता देता हूं। देखो सरकारी नौकरी का परीक्षा में ना एक चीज याद रखना, कब कौन सा तरीका काम आ जाए किसी को मालूम नहीं है। प्रेमिका मत उतारो, रुक जाओ, ब्रेकर लगाओ। तुम लोग ऐसे क्यों लगता है मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, हटा दूंगा, ऐसा क्यों फील होता है? ठीक है, पहले सुनो तो सही। सरकारी नौकरी के एग्जाम में ये कभी आप जो तरीका से बनाने, देखो कोई स्टूडेंट, सरकारी नौकरी का एक नियम है भाई, सरकारी नौकरी में ये कोई नहीं देखता कि तुम कैसे बनाए हो, जिसका सही जवाब उसको मार्क्स मिलेगा, जिसका गलत जवाब उसको मार्क्स कट जाएगा, गलत जवाब कट जाएगा, हाँ या ना? आप ऐसे बनाओ या कोई और तरीका से बनाओ, ये आपका मर्जी, या जय श्री राम बोल के बनाओ, वो आपका मर्जी है। सही होने से नौकरी है, गलत होने से नौकरी नहीं है। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन, सिर्फ ये क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो मैं भी सिखा रहा हूं ये हर जगह लागू हो रहा है, सिर्फ ये क्वेश्चन में आप ऐसे नहीं बनाते तो भी हो जाता। क्यों बोलो तो, आपसे क्वेश्चन में खेत का क्या पूछा था, खेत का क्या पूछा था, खेत का लंबाई, और क्वेश्चन का, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, खेत का लंबाई, और क्वेश्चन में खेत का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दिया 4:3, यानी खेत का लंबाई क्या है 4 रेशियो। खेत का लंबाई क्या में है, खेत का लंबाई क्या रेशियो में है, आंसर वो होगा जो 4 से कटेगा।
20, खत्म। आंसर वो होगा जो 4 से कटेगा, खत्म हो गया, बन गया। बनाने का दरकार ही नहीं था। दूसरा दूसरा लड़का लोग होता वो बनाता ही नहीं इतना, वो देख रहा है आंसर क्या हो सकता है। आपसे एग्जाम में लास्ट लाइन में क्या पूछा, खेत का लंबाई, और खेत का लंबाई का रेशियो कितना है भाई, आपको कैसे मालूम रेशियो 4 ही है पगला। लंबाई और चौड़ाई 4:3, लंबाई यानी 4, चौड़ाई मतलब 3, तो लंबाई का रेशियो कितना हो गया 4। आंसर वो होगा जो 4 से कटेगा, 20, खत्म। इतना काफी था। अब भैया ये सीख लिया, अब सब जगह लगा देंगे, नहीं भाई सब जगह नहीं लगता, जगह जगह पे लगता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। नहीं नॉर्मल तरीका में जाना है तो इस तरह बना सकते हो, शॉर्टकट सोचोगे तो ये बेस्ट था, ठीक है। जहां जरूरत पड़ेगा शॉर्टकट बताने का मैं बता दूंगा, ठीक है। बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्या हो गया, क्या बोल रही, बोलो ना, ऐसी शॉर्टकट बताते रहो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, हालांकि इसके बारे में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं वो इसका जवाब आंख बंद करके दे सकते हैं। कमान, ऑप्शन ऑप्शन डी, वेरी गुड, जल्दी, ऑप्शन ऑप्शन, जल्दी पढ़ो क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में बोला, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, देन एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20, देन इट्स एरिया, एरिया में क्या फर्क पड़ता है ये पूछ रहा है। चौड़ाई किसको बोलते हैं, चौड़ाई नहीं मालूम, क्या होगा जवाब गाइस, रोहन क्या होगा जवाब, शुरू तो क्यों आंसर, हाँ स्वपन नहीं मालूम, पगला मार मार के हड्डी तोड़ देंगे, तुम्हारे से लड़का ये सब बात बोलता है। इधर इधर देखो गाइस, रिलैक्स, इधर 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 देखो प्लीज, जब तक देखोगे नहीं कैसे समझोगे। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, आपके सामने रेक्टेंगल है, बोला गया ये जो रेक्टेंगल है इसका क्या किया गया, ध्यान से सुनना, ये रेक्टेंगल का लंबाई को 20%, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि, मतलब इसका लंबाई को बढ़ा दिया गया और इसका चौड़ाई को 20% घटा दिया। देखो लंबाई बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, इसके मुकाबले ये जितना लंबा था उससे ज्यादा लंबा है कि नहीं है, ये जितना चौड़ा है उससे कम चौड़ा है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में ये बोला लंबाई बढ़ गया 20%, चौड़ाई बन गया, चौड़ाई घट गया 20%। देखो देखो क्या हुआ, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, इससे इधर में क्या हुआ ध्यान से सुनना, लंबाई मतलब लेंथ, लेंथ 20% बढ़ गया, लेंथ 20% बढ़ गया, इसको बोलते मैडम लंबाई, इसको बोलते हैं, तो वो भी आ रहा हूं तो अभी, चौड़ाई को क्या बोलते हैं ब्रेथ, ब्रेथ 20% क्या हो गया घट गया, इसको बोलते हैं ब्रेथ, 20% घट गया, क्लियर है कहानी, ठीक है। तो आपसे ये पूछा कि ये होने से इसका जो अंदर का एरिया है, अंदर का जो क्षेत्रफल है, इसमें क्या फर्क पड़ा, अंदर का क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ा, बढ़ गया कि घट गया कि कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या लगता है मैडम क्या फर्क पड़ेगा, बुनू बाबू बोलो ना, तुमसे बात कर रहा हूं, हाँ बाबू,
हाँ अरे तुम्हें बाबू थोड़ी ना है, वो भी मेरा बाबू है। हाँ हाँ बोल, क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ गया? क्या लगता है बुनू? लंबाई बढ़ गया? क्या लगता है तुम्हें? एक बार बढ़ा 20%, एक बार घटा 20%, क्या फर्क पड़ेगा? आ इधर आ, इधर आ ना, आ जा इधर आ। आज इसको फर्क पड़वा ही दूंगा। इधर आ, इधर आ। ऐसे समझाने के लिए, ठीक है, बहन है मेरी, ठीक है। अभी जोर से एक गाल में थप्पड़ मारूं, मेरी बात सुनना पहले प्लीज, मेरा बात सुनना पहले। जोर से तुम्हें एक गाल में मारूंगा नहीं, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अगर मैं तेरे को जोर से गाल में एक थप्पड़ मार दूं, उसके बाद जाके सॉरी बोल दूं, फर्क, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें? यू मीन फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। तो देखो बात यही है, एक बार बढ़ गया, एक बार घट गया। जिस जिस तरह मैंने एक बार थप्पड़ मारा तो तुमको चोट लगा, माइनस, फिर मैं सॉरी बोल दिया तो प्लस, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पड़ा? क्या फर्क पड़ा? दर्द हुआ। जब बैठ पगली। जिंदगी में एक चीज याद रखना गाइस, जिंदगी में शुक्र मनाओ कि मैं एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सिर्फ बताया हूं। लड़का होता तो बता भी देता, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चंस को बनाने का दो तीन तरीका है, मैं पहले पहले ये समझो, ठीक है। दो तीन तरीका है। मैं इसको पहले एक बार बेसिक से बना के दिखा देता हूं, एक बार बेसिक, वेरी सिंपल, उतारोगे कोई नहीं। ओ प्रेमिका ये उतार ली थी, रहेगा पीडीएफ में, बाद में उतारना, ठीक है। बाद में उतारना, पीडीएफ जाके घर में देख लेना, ठीक है। इधर देखो, ये क्वेश्चन को मैं एक बार एकदम बेसिक से बनाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। मैं क्या करूंगा, अब मेरा मर्जी है, अभी फिलहाल चल सकता है। मैं इसका लंबाई को ले लिया 20 और इसका चौड़ाई को ले लिया, भैया इतना मर्जी आप क्यों चलाते हो, तो तुम बोलो क्या ले लो? 20 मेरा मर्जी था, तुम्हारा मर्जी क्या चीज क्या है, बोलो 20 की जगह क्या ले लूं? 35, 50 ले सकता हूं, मर्जी है आपका, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, समझ में आ रहा है बात? तो अगर आपका मर्जी है तो आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। इसका लंबाई है 20, इसका चौड़ाई है 10, तो इसका एरिया क्या होगा? लंबाई गुना 20 गुना 10, 200। हाँ या ना? कुछ गलत बोला क्या? एरिया का फॉर्मूला तो यही होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। अब क्या बोला, इसका लंबाई 20% बढ़ गया, तो 20 का 10% होता है 2, 20 का 20% होता है 4, तो लंबाई कितना हो गया? 24। अच्छा 10 का 10% होता है 1, चौड़ाई कितना घट गया? 20%, तो 10 में 20% घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 8 गुना 24, कमॉन, 8 चौके 32, 3 हाथ में, 8 दूनी 16, 192। एरिया क्या पहले जैसा है? क्षेत्रफल इसका पहले 200 था, अभी कितना है? 192। तो इसका मतलब है एरिया घट गया, हाँ या ना? कितना घट गया? 8। कितना से घटा? प्रतिशत में देखना है तो गुना 100, 2 शून्य कट गया, 2 का पारा 8 को काटा 4 बार, 4 एके 4%, यानी आंसर ये होगा 4% घट गया। और घटने को इंग्लिश में बोलते हैं डिक्रीज, बढ़ने को बोलते हैं इंक्रीज, तो घटने को क्या बोलते हैं? डिक्रीज। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, डिक्रीज बाई 4%। ये एक तरीका हुआ बनाने का, ये एक तरीका हो गया बनाने का। दीदी ध्यान से सुनो, ये एक तरीका हो गया बनाने का। इसी तरीका को, इसी क्वेश्चन को आप सक्सेसिव से भी बना सकते थे, सक्सेसिव से, सक्सेसिव से। आप लोगों को ये सक्सेसिव जो ये शब्द सुन रहे हो, ये शब्द आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगा। जब आप प्रतिशत का चैप्टर करोगे तो भी सुनने को मिलता है, जब आप चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर करोगे तो भी मिलता है। भैया ये इतना खतरनाक चीज है, हाँ बिल्कुल ये बहुत अच्छा चीज है, खतरनाक नहीं, अच्छा चीज है। सक्सेसिव का मतलब होता है इस धरती में कोई भी चीज पर एक बार से ज्यादा असर को सक्सेसिव बोलते हैं। जैसे ये पानी का बॉटल अगर मेरे हाथ में है, अगर मैं पानी का बॉटल का लंबाई को बढ़ा दूं और चौड़ाई को घटा दूं तो असर किस पे पड़ा? इसी बॉटल पे पड़ा ना, कि मुझ पे पड़ा? बॉटल पे पड़ा। समझ में आ रहा है बात को? तो
इसी क्वेश्चन में क्या हुआ कि लंबाई को बढ़ाया चौड़ाई को घटाया, तो असर किस पे पड़ा? इस आयात पे ही ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सक्सेसिव बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सक्सेसिव? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 100। तो लंबाई को बढ़ाया कितना? लंबाई को 20% बढ़ाया, तो क्या लिखूंगा? 100। चौड़ाई को 20%, तो क्या लिखूंगा? सॉल्व करेंगे। 100 से 100 गया, 0 0 0 गया, 12 गुना 8 96। तो 100 से ये 96 हुआ, कितना क्या हुआ? 4%। 100 से 96 हुआ तो 4% क्या हो गया? बढ़ गया या घट गया? घट गया, यानी डिक्रीज। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना जी? तो आपका मर्जी, आप किस तरह से बनाओगे, ये आपका मर्जी है। ठीक है, कोई तकलीफ? किसी को कुछ पूछना है? नहीं समझ में आया? प्रेमिक आप पूछो, कुछ पूछना है बाबू? उतार उतार, अब उतार। घर जाके तुम लोग पीडीएफ नहीं देखते क्या दोबारा? तो इतना उतारने का मेरे को नहीं लगता जरूरत पड़ता है, मैं भेज देता हूं। एक काम करूंगा, जब उतार ही रहे तो भेजूंगा नहीं फिर। क्या चीज? नहीं उतार रहा है। यहाँ दो तरह का स्टूडेंट है, कुछ लोग उतारते हैं, कुछ लोग नहीं उतारते। क्या बाबू, क्या नहीं समझी? नहीं समझ में आया? क्या चीज? ठीक, कोई बात नहीं, ठीक, वही समझ नहीं है तुमको, ये नहीं समझना है, उसी पे ध्यान देना है। शॉर्टकट सीखना है, मैं उसी पे जा रहा हूं, शॉर्टकट। मैं सक्सेसिव का तरीका उसमें यूज किया। क्यों यूज किया? इस दुनिया पे कोई भी चीज पर एक बार से ज्यादा असर हो उसको सक्सेसिव बोलते हैं। ये आयात था, आयात का लंबाई बढ़ाया चौड़ाई घटाया, तो आयात पे असर हुआ ना, तो हम लोग सक्सेसिव का रूल यूज करेंगे। सक्सेसिव का रूल के लिए सबसे पहले लिखना पड़ता है 100। अब बाकी का चीज बैठाओ। समझ में आ रहा है चीजें? यही सीखना है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, बढ़ता हूं नेक्स्ट पे। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, इधर मेरा बात ध्यान से सुनना। अब हम लोग आज सिर्फ रेक्टेंगल में हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आगे बहुत सारा टॉपिक कराना है। कितना टॉपिक कराना है? 10 ड्राइंग है, उधर फिर 4 5 है, बहुत टॉपिक लंबा। अभी रेक्टेंगल के अंदर में, रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, रेक्टेंगल के अंदर में दो तरह का क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। दो तरह का क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें पहला टाइप में देखेंगे एक रेक्टेंगल। प्लीज उतारना नहीं ये चीज को। अभी हम लोग ध्यान से देखना प्लीज। अभी हम लोग देखेंगे कि एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन को, कि उसमें एक बोलेगा एक पार्क है। क्या है? पार्क है। और इस पार्क का खासियत यह होगा कि इस पार्क के चारों तरफ से एक रास्ता गुजरेगा। रास्ता देख रहे हो? पार्क के चारों तरफ से क्या गुजर रहा है? रास्ता। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्लियर है? दूसरा टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का आता है एग्जाम में, वो भी देख लो। एक पार्क है, ठीक है, एक पार्क है, ठीक है। अब इस पार्क का खासियत क्या होगा? इस पार्क का खासियत यह होगा कि इस पार्क के बीचों बीच, बीचों बीच इस पार्क के बीचों बीच दो तरफ से क्या गुजरेगा? रास्ता। पार्क में एक चारों तरफ से रास्ता निकलता है और एक तरफ क्वेश्चन आता है पार्क के बीचों बीच रास्ता निकलता है। ये दोनों वेराइटी का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्लियर है? मैं दोनों का एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम में कौन सा आएगा आपका मुझे मालूम नहीं है। अभी एक दो क्वेश्चन इसका देख लेंगे। क्लियर है? पहले इसको, पहले दोनों को उतार लो, एक बार उतार लो, उतार लो। ए बाबू, पार्क है, तुम क्या स्क्वायर बना रही हो? ओहो, फिर तू भी स्क्वायर बना के रखी है अंदर में।
भैया हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि ये वाला पूछा है कि ये वाला पूछा है? पता चल जाएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। भाई क्या लिखा रहेगा वो बताइए। इसके लिए लिखा रहेगा पार्क के बीचों बीच रास्ता गुजर रहा है, ठीक है। इसके लिए लिखा रहेगा पार्क के चारों बगल से रास्ता है। पार्क के चारों बगल से रास्ता है, पार्क के बीचों बीच रास्ता है। समझ में आया? भाई एक दो क्वेश्चंस दिखाइए। दिखाऊंगा, रिलैक्स। बढ़ू आगे। बुनो, ध्यान दो, क्वेश्चंस पे ध्यान दो, मुस्कुराओ मत। वही दोस्त नौकरी लेके चला जाएगा, तुम बैठी रहोगी, फिर मुस्कुराते रह जाओगे जिंदगी भर। ये क्वेश्चन, ठीक है। दीदी लोग शांति। ये पहला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना चाहोगे? करो। क्या हो गया? पार्क सुन के पूरा मुस्कुरा रहा है। बना जी, बना बाबू। नहीं बना, मैं एक्सपेक्ट कर। बन गया मन? ये पगला, तू लोग से क्यों नहीं बना? तू लोग से तो बन जाना चाहिए था अभी तक तो। स्वपन क्या हो गया? मतलब बीच, हाँ। ओ ठीक है, चलो बात करें। ठीक है, ठीक है, रिलैक्स गाइस, सुनना। पहले मैं कुछ कुछ देखो, भले एक ही क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन पूरा ज्ञान देके जाऊंगा। रिवीजन कर लेना, मैं आगे बता दे रहा हूं, ठीक है। मैं एग्जांपल जितना जरूरत होगा मैं दे दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का शुरुआत कैसे हुआ ये समझो। क्वेश्चन का शुरुआत बाबू कैसे हो रहा है, ध्यान से सुनना, एक एक शब्दों का मतलब सुनना। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो यहां ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है? आयतकार पार्क। इंग्लिश में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? तो समझ में आ गया, पार्क पार्क है, उसका साइज कैसे? रेक्टेंगल में। तो सबसे पहले मैं एक पार्क को बना लेता हूं। पार्क, ये रहा पार्क, ठीक है। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, कितना लोग का पार्क देखता हूं ऐसे बना लिया, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। ठीक है, रेक्टेंगल पार्क बन गया। पार्क है तो हरा रंग कर देता हूं इसको। पार्क है, तुम लोग मत जाना वहां पर कलर लेके फिर रंग करने मत बैठ जाना एग्जाम में जाके, वरना जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। पार्क हो गया। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, प्लीज 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 रिलैक्स। पार्क हो गया बाबू। अब पार्क का कहानी सुनो ध्यान से। अहो, पार्क का ध्यान से कहानी सुनो। पार्क का क्या बोला गया, इस पार्क का, ये पार्क जो है 110 मीटर लंबा है और 70 मीटर, 110 मीटर लंबा,
70 मीटर चौड़ा। मैं अभी कोई कुछ नहीं उतारेगा, सिर्फ समझेगा। पार्क का जो लंबाई है, मैं यहां साइड में छोटा सा लिख रहा हूं, आप लोग नहीं लिखोगे अभी। पार्क का जो लंबाई है 110 मीटर लंबा है, मतलब यहां से लेकर यहां तक लंबा कितना है? 110 मीटर लंबा है। चौड़ा कितना है? चौड़ा मतलब समझ में आ रहा है ना दीदी? चौड़ा, ठीक है, कितना? 70 मीटर। भैया क्यों कोना कोना में लिख रहे हो? क्योंकि अभी रास्ता गुजरेगा तो इसलिए मुझे जगह चाहिए, इसीलिए। हो गया। लंबाई कितना है समझ में आ गया, चौड़ाई कितना समझ? बंधु एटा कत আছে? मार मार के हड्डी तोड़ दूंगा। 110 मीटर। 100 एटा कत আছে? हाँ, ये 110 है तो ऊपर वाला भी 110, ये 70 है तो ये वाला भी, ठीक है ना? हो गया, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनना। अब ये पार्क में दो चीज, मेरा बात ध्यान से सुनना, ये पार्क में दो चीज बोल सकता है। ये पार्क में रास्ता है, पार्क में रास्ता है। पार्क में क्या है? रास्ता। दो तरह का रास्ता होता है। एक होता है पार्क के चारों ओर से, एक रास्ता है पार्केर चारों दिक दिए, ठीक है। और एक तो रास्ता होता है पार्क के बीचों बीच से। क्लियर है कहानी? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पर भी ये बोला गया कि पार्क में रास्ता है। पथ, पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। कैसा रास्ता है? क्रॉस पथ। क्रॉस पथ, क्रॉस मतलब समझते हो? इसको बोलते हैं क्रॉस पथ। समझ में आ गया? मतलब कि पार्क के बीचों बीच क्रॉस एक रास्ता बना हुआ है, क्रॉस रास्ता बना हुआ है। क्लियर है बात? पार्क के बीचों बीच क्या बना हुआ है? क्रॉस रास्ता बना हुआ है। क्लियर है? ठीक है ना? पार्क में रास्ता देखे हो कभी? पार्क के बीचों बीच कभी रास्ता नहीं देखे हो? तुम लोग को कभी कभी फॉलो करता हूं तो देखता हूँ रील्स वील्स डालते हो, रास्ता में गुजरते हुए फूल वूल पकड़ते हुए, नहीं देखते हो? हाँ, क्या क्या बोली? चाय पीते? हाँ हाँ, बेशक बेशक बेशक। ठीक है, अच्छा अच्छा, सुनना, ठीक है, मुझे मालूम है कौन कौन पार्क जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो क्रॉस रास्ता है प्रत्येक कितना मीटर है? 6 मीटर चौड़ा। मतलब ये बोलना चाह रहा है भाई लोग, मतलब ये बोल रहा है ये जो रास्ता है, ये इस रास्ता, देखो कभी भी आप रास्ता, कोई भी रास्ता में जाओ, कोई भी रास्ता, आपके घर के बगल का रास्ता, नेशनल हाईवे चल जाओ, कहीं पर भी चल जाओ, रास्ता का अपना चौड़ापन होता है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये जो रास्ता है कितना चौड़ा है? हर तरफ से कितना रास्ता है? 6 मीटर। क्लियर है? समझ में आया इतना तक? इतना तक समझ में आया कि नहीं आया भाई? और आगे पढ़े? नहीं पढ़ूंगा, इतना काफी है अभी समझने के लिए। क्लियर है? चलो अब मैं थोड़ा डेमो देता हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल है मेरा, क्योंकि ये वाला सॉल्व तो आप ही करोगे, मैं तो नहीं करने वाला। ध्यान से सुनना और समझना। ओके, एग्जाम्पल, मान लो कोई पार्क है, मान लो कोई पार्क है, ठीक है। मान लो कोई पार्क है, पार्क का लंबाई को मैं ले लेता हूं 50। पार्क का लंबाई को कितना ले लिया मैंने? मैं अपने मन से ले रहा हूं अभी, हाँ, नीचे मन थी नीचे 50। पार्क का लंबाई कितना ले लिया? 50। पार्क का चौड़ाई कितना ले लिया मैंने? 20। क्लियर है? ठीक है। अभी मैं पार्क में एक रास्ता निकालूंगा, ध्यान से देखना, मैं क्या निकाल रहा हूं? पार्क में एक रास्ता, एज लो रास्ता। पार्क में मैं एक रास्ता निकाल दिया, सिर्फ एक ही रास्ता निकाला हूं, सिर्फ एक। ये रास्ता का लंबाई, सॉरी चौड़ाई, मान लो 3 मीटर है। कितना है? मीटर। क्लियर है? अब मेरा बात ध्यान से सुनना, आपको कभी भी रोड का एरिया निकालना हो, कभी भी क्या निकालना हो? एरिया। कैसे निकलता है ध्यान से देखना। सबसे पहले ये रोड का एरिया, ये वाला रोड का एरिया कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। ये रोड कितना लंबा है? भैया कैसे पता कि ये रोड 50 है? पगला लोग, पार्क लंबा है 50, तो रोड भी कितना लंबा होगा? अच्छा, ये रोड कितना चौड़ा है? क्लियर है कहानी? तो
तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये रोड का एरिया कितना होगा? 50 गुना 3। समझ में आया कि नहीं आया? कि तकलीफ हो समझने में? और एक बार, जिनको तकलीफ हुआ, जिन महान हस्तियों को, और एक बार इधर देखो, फिर से देखो। एक रोड है, सॉरी एक पार्क है। पार्क का लंबाई ले लिया 40, चौड़ाई ले लिया, और ये मान लो ये पार्क में रास्ता है, कितना लंबा? 2 मीटर। तो ये रोड का एरिया कैसे निकलेगा? 40 गुना 2। क्लियर भैया? ये 80 क्या निकला? ये रोड कितना लंबा है? ये रोड कितना लंबा है? 40। चौड़ा कितना है? 2। 40 गुना 2। क्लियर है कहानी? समझ में आया? अब दूसरा सुनो, अगर रोड ऐसे गुजरता, अगर रोड ऐसे गुजरता, तो ये रोड का एरिया क्या होता? ये भी 2 मीटर लंबा, तो 30 गुना 2। समझ में आया कहानी? अगर रोड ऐसे गुजरेगा तो क्या करना है, ये समझ में आया? अगर रोड ऐसे गुजरेगा तो क्या करना है, ये समझ में आया? तो एक बार अच्छे से देखते हैं, एक बार अच्छे से, अच्छा अच्छा नंबर लेकर के। ये रहा पार्क, ठीक है? एक पार्क, पार्क का लंबाई ले लिया 50, चौड़ाई ले लिया मैंने 20। एक रोड ऐसे गुजरा, एरिया जल्दी जल्दी, इसका 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 सॉरी, इसका मैं ले लेता हूं चौड़ाई 2 मीटर। ये रोड का एरिया, कमान, ये रोड का एरिया 100 की भाभी हेलो, 50 गुना 2 100। ये रोड का एरिया, कमान भाई, कैसे 40? पगला लोग, ये 2 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 20 गुना 2। तो रोड का एरिया कितना हो गया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। यहां तक समझे? मैं शॉर्टकट पे आ रहा हूं, मैं लंबा तरीका में नहीं जा रहा हूं। हो गया? समझ में आया? अभी एक चीज नोटिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खासकर ये टॉपिक के लिए। ये जो रास्ता था, पहले ऐसे गया, फिर ये रास्ता कैसे गया? ऐसे। ये बीच वाला जगह कितना बार आ गया? ये बीच वाला जगह कितना बार आ गया? भैया कैसे बीच वाला जगह 2 बार आया? पगला लोग ध्यान से देखो, रोड पहले ऐसे था, ये जगह आया कि नहीं आया? अभी रास्ता फिर ऐसे गया, तो फिर से ये आया कि नहीं आया? ये जगह कितना बार आ गया? तो याद रखना, याद रखना मेरे भाई लोग, ध्यान से सुन लो और अच्छे से समझ लो। जब भी इस टाइप का ड्राइंग का रोड का एरिया निकालना हो, जब भी इस टाइप का ड्राइंग का रोड का एरिया निकालना हो, कैसे निकालते हैं वो ध्यान से सुन लो। पहले लंबा वाला को पकड़ लो, लंबाई कितना? 50, 50 गुना 2 100। फिर चौड़ाई वाला को पकड़ लो, 20 गुना 2 40। तो 100 और 40 को प्लस कर देना है। क्यों प्लस कर देना है? क्योंकि दोनों रोड को जोड़ने से कितना आता है? 140। अब मुद्दा का बात है, इस वाले में एक चीज माइनस भी होता है। दोनों रोड के लिए प्लस, एक चीज के लिए माइनस। भैया क्या चीज के? ये वाला जो जगह है, ये 2 बार आ गया ना? कितना बार आ गया? तो एक बार माइनस होगा। भैया क्या से माइनस होगा? ये कितना चौड़ा है? 2। ये भी कितना चौड़ा है? 2। 2 गुना 2 -4, यानी 100, यानी रोड का एरिया होगा 100। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार अगर समझ में आ गया तो और एक बार एक एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। 30 10 मेरे लिए आप लोग काइंडली रोड का एरिया ले लिया 1 सेंटीमीटर। मुझे रोड का एरिया निकाल के बता दो, कमान फटाफट। रोड का एरिया पूरा, रोड का एरिया, रोड का एरिया, रोड का एरिया 49 कितना आ रहा है? कौन से? ये 1 सेंटीमीटर। कमान, रोड के एरिया नहीं निकल पाओगे, नहीं निकल पाओगे। एक बार ये रोड के लिए 30 गुना 1
ये रोड के लिए 10 गुना 1, बीच में प्लस, इसको माइनस। भैया कैसे 1 हुआ? पगला 1 है तो 1 1 1 गुना 1, 40 माइनस 1। नहीं समझी दीदी? तो एक काम करो, जब ये समझ में आ गया, मुझे इसका रोड का एरिया निकाल के दो। एक सेकेंड, लंबाई है 110, चौड़ाई है 70 और पार्क का रोड का लंबाई है 6 मीटर। रोड का एरिया मुझे निकाल के दो। मुझे नहीं मालूम कैसे निकालोगे, निकालो। रोड का एरिया मुझे निकाल के दो। अभी क्या सिखाया था? जल्दी, मुझे रोड का एरिया नहीं निकाल पाओगे? रोड नहीं निकाल पा रहे हो? तुम्हारा मोबाइल देते इधर में, कैलकुलेटर चला रही है क्या? तो ठीक है। स्वपन, रोड का एरिया, आशीष निकला रोड का एरिया? कैसे निकालना था आशीष, ध्यान से देखना। ये पार्क, ये रोड का लंबाई कितना है? 110, 110 गुना 6, 600। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? ठीक है। ये रोड का लंबाई कितना है, सॉरी चौड़ाई कितना है? 70 गुना 6। अभी एक बहन बोली भैया बीच वाला माइनस करना पड़ेगा। पगली, जब भी ऐसा चलेगा प्लस वाला माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या चीज से माइनस करे? 6 से। हे ये 6 है, मतलब यहां से भी 6, यहां से भी 6 गुना 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, कमान। 10, रोड का एरिया है 1044, नहीं 1044 मीटर स्क्वायर। रोड का एरिया है 1044 मीटर स्क्वायर। क्लियर है कहानी? रोड का एरिया निकालने सीखे इस टाइप का ड्राइंग के लिए कि नहीं सीखे? कभी भी इस टाइप का रोड आएगा उसका एरिया निकाल पाओगे कि नहीं? निकल जाएगा। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, देखो, देखोगे आप? अरे सुनो ना प्लीज, देखो प्लीज मेरा बात समझना, मैं सिर्फ समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? ठीक है, मेरा बात ध्यान सुना। मान लो ये आपका घर है, ठीक है? मान लो ये आपका घर है, ठीक है? आपका ये घर का क्या है? जमीन। क्या है? जमीन। जैसे अभी क्लासरूम में बैठे हो ना, फ्लोर, फ्लोर है कि नहीं है? फ्लोर है कि नहीं है? अब मेरा बात समझना, आपके घर में फ्लोर में आप लोग क्या लगाए हो? कुछ नहीं। अच्छा, कमा के जब घर बनाओगे तो क्या लगाओगे, ये बताओ, क्या लगाओगे? हाँ वो जी, खड़ा हो, कहाँ है तू? कौन था? उठो, खड़ा हो जा। मेरा बात ध्यान से सुनना, मेरा बात ध्यान सुनना, मेरा बात ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है? वो भाई ने कहा कि भैया जब मैं अपना घर बनाऊंगा तो मैं अपने घर के फ्लोर में क्या लगाऊंगा? मार्बल। ठीक, मेरा बात ध्यान से समझना प्लीज। मार्बल लगाऊंगा। हाँ, ओ जे बुनू बोल रही है मैं टाइल्स लगाऊंगी, ठीक है? और कोई मिल जाएगा बोलेगा ग्रेनाइट लगाऊंगा, और कोई बहुत ज्यादा कमा लिया तो बोलेगा सोने लगा दूंगा। अपना अपना मर्जी है भाई, आपको जो लगाने का मन है लगाओ, आपका घर, आप कुछ भी लगाओ। आप बोलेगा भैया हम तो भाई कमाते नहीं है तो गोबर का लेप लगाएंगे, करने वाला कुछ भी कर सकता है, आपका मर्जी है। अब अंतर क्या है? बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अब मेरा बात सुनना, मेरा बात ध्यान से सुनना बुनो। ए बाबा सुनना, मेरा बात सुनना। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, इनमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि आप इसमें से कोई भी चीज लगाओ, पैसा तो लगने वाला है, हाँ या ना? लगेगा कि नहीं लगेगा पैसा? कोई भी चीज लगाओगे पैसा लगेगा। मेरा बात ध्यान से सुनना प्लीज, मेरा बात ध्यान से सुनना, बाद में फिर बोलोगे भैया नहीं समझाया आपने।
आपका आपका जो ये फ्लोर है, आपका घर का ये जो फ्लोर है, जिस तरह भी क्लासरूम का फ्लोर है, मान लो आपका फ्लोर है 200 मीटर स्क्वायर। आपका फ्लोर कितना है? 200 मीटर स्क्वायर। आपका फ्लोर है 200 मीटर स्क्वायर। फ्लोरेर एरिया আছে কত? 200 मीटर स्क्वायर। अब आप दुकान में गए, दुकान वाले से पूछे भैया टाइल्स कैसे करके, तो दुकानदार बोलेगा 5 रुपया मीटर स्क्वायर। आप पूछे मार्बल कितना करके, तो बोलेगा 15 रुपया मीटर स्क्वायर। ग्रेनाइट कैसे करके, वो बोलेगा 25 रुपया मीटर स्क्वायर। आप सोना दुकान में जाकर पूछे कितना करके, वो बोला 5,000 रुपया मीटर स्क्वायर। अपना अपना दाम है चीजों का, हाँ या ना? हर चीजों का अपना अपना दाम है। अब आपका मर्जी है आप क्या लगाओगे। अगर आप बोले नहीं भैया हम तो टाइल से लगाएंगे, तो आपका पैसा कितना जाएगा वो देखो। आपको 5 रुपए करके चुकाना है मीटर स्क्वायर में, आपका एरिया कितना है? 200। तो आपका टाइल्स लगाने से खर्चा हो जाएगा 200 गुना 5, 1,000 रुपया। आप बोले नहीं मैं तो मार्बल लगाऊंगी, तो 200 गुना 15 आपका लग जाएगा कितना? 3,000 रुपया। कोई बोला नहीं हम तो सोने चढ़ाएंगे, तो 200 गुना 5,000, 5 2 10, 1 2 3 4 5, 10 लाख रुपया रेडी रखना। समझ में आ रहा है कहानी? तो इस क्वेश्चन में यही बोला, ध्यान से सुनना। रोड का एरिया आपको मालूम चल गया, पार्क का। अक्सर पार्क में देखोगे छोटा छोटा सुंदर सुंदर डिजाइन का टाइल्स विल्स लगा रहता है अलग अलग, हाँ या ना? तो वो लगाने में भी तो खर्चा है भाई, पैसा लगता है कि नहीं? तो वही बोला क्वेश्चन में, यदि इन पथों के निर्माण की लागत 175 रुपया प्रति, भैया ये क्या चीज है, ये प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब एक जगह थोड़ा सा लगाने का टाइल्स का खर्चा कितना है? 75 मीटर स्क्वायर। तो इन पथों का निर्माण में कुल लागत, मतलब टोटल कितना खर्च हुआ, टोटल कितना खर्च हुआ कैसे निकलेगा? आपका एरिया कितना था? 1044। पैसा कैसे करके लग रहा है? तो गुना 175। सॉल्व करो, आंसर मैच कर जाएगा। कितना आया? $1,82,700, यानी रोड में खर्च आएगा 1,82,700। समझ में आया कि नहीं आशीष? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आपका जितना एरिया होगा उस हिसाब से रेट लगेगा, ठीक है? चाहे वो 5 रुपए का सामान हो या 5,000 का सामान हो। उसे घड़ी क्यों देख रही हो बाबू? कितना टाइम हो गया? अभी तो टाइम है, ठीक है दीदी? इधर देखो आगे। अच्छा, तो इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? भैया ये वाला नहीं करा रहे आप, कराऊंगा, कराऊं ये वाला भी, ये वाला भी कराऊं, लेकिन इसका क्वेश्चन मैं अपने मन से दूंगा, चलेगा? ठीक है, चलो 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको, प्लीज 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 प्लीज। ये क्या है? तुम लोग भूल गए, पार्क है। भूल जा, तुम लोग कहां कहीं खोए हुए हो क्या आज? हाँ, ठंडा का मौसम है, तुम लोग ठंडा गए हो। तुम लोग के अंदर वो मतलब कि नहीं है एनर्जी। इधर देखो, देखो इधर सुनना प्लीज। अगर आप बोलोगे इसका क्वेश्चन दिखाने में दिखा दूंगा, ठीक है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बट स्टिल मैं पहले समझाना पसंद करूंगा। ये वाला मैंने क्लियर आउट कर दिया, ठीक है? भले एक ही क्वेश्चन कराया लेकिन समझ में आया था, इसको भी कराऊंगा, ठीक है? अब मेरे पहले समझ लो। मान लो एक पार्क है, ये जो हरा एरिया देख रहे हो, हरा वाला जो जगह देख रहे हो, ये पार्क का एरिया है, ठीक है? पार्क है। अब मेरा बात ध्यान से सुनना बाबू, एग्जाम में कैसे बोलेगा वो ध्यान, मैं नंबर अपने मन से दे रहा हूं, ठीक है? बोल देगा एक पार्क है जिसका लंबाई है 50 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर, चलेगा? पार्केर लंबाई कत आछे 50 मीटर, चौड़ाई कत आछे 20 मीटर। क्लियर है कहानी? अब एग्जाम में क्या बोलेगा, ये पार्क के ये पार्क के चारों बगल से, सॉरी हाँ, ये पार्क के चारों बगल से रास्ता गुजरता है।
पार्क के चारों बगल से क्या गुजरता है? रास्ता। ये रास्ता का खासियत ये है कि ये रास्ता का चौड़ापन, ये जो रास्ता का चौड़ापन है, ये जो रास्ता का चौड़ापन है, सब तरफ से जो चौड़ापन है, सब तरफ से ये रास्ता का जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर है। एग्जाम्पल है मेरा, पार्क का लंबाई 50 मीटर, पार्क का चौड़ाई 20 मीटर, पार्क के चारों तरफ से रास्ता है जिसका चौड़ाई कितना है? मीटर। हो गया, कहानी खत्म। सबसे पहला काम आपको इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको निकालना पड़ेगा किसका एरिया? रोड का एरिया। कैसे निकालेंगे वो तरीका सीख लो। पिछले वाला से ये वाला तो अलग है, तो इसका तरीका भी अलग होगा। करे? अब उतार लो तो जरा, इसको एक बार उतार लो, फिर मैं दिखाता हूँ रोड का एरिया। रोड का एरिया मैं निकाल के दिखाता हूं। पहले ड्राइंग में उतार लो रोड का एरिया। निकाले जी? निकाले? ठीक है, ओके। बाबू लोग ध्यान से सुनना सुनना सुनना। इस टाइप के क्वेश्चंस का रोड का एरिया निकालने का तरीका मैं बता देता हूं। इसमें क्या करना पड़ता है वो ध्यान से सुन लो। इसमें यह करना पड़ता है कि बड़ा रेक्टेंगल से छोटा रेक्टेंगल का एरिया को क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। सिंपल सा बात है, रोड का एरिया निकल के आ जाता है। बड़ा रेक्टेंगल का एरिया से छोटा रेक्टेंगल का एरिया को माइनस करना पड़ता है। भैया नहीं समझ में? पगली, दो तो रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक तो छोटा वाला रेक्टेंगल, एक तो बड़ा में से किसको माइनस करेंगे? छोटा। भैया छोटा वाला कौन सा है समझाइए? छोटा वाला तो पार्क है। पार्क का लंबाई, चौड़ाई क्लियर है कहानी? 50, ठीक है। पार्क का एरिया तो पता चल जाएगा, 50 गुना 20। बड़ा वाला रेक्टेंगल को कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यही चीज लोगों को समझ में आता है। इधर ध्यान से देखना प्लीज, नजर स्क्रीन पे, फिर बाद में बोलना नजर कहीं और था। यहां से यहां तक कितना है? 50 है, राइट? ये कितना चौड़ा है? ये कितना चौड़ा है? 50, 5, 5। तो यानी बड़ा वाला का लंबाई कितना है? क्लियर है? अच्छा, यहां से यहां तक कितना है? 20। ये कितना है? ये कितना है? 20, 5, 5। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो इस टाइप के एरिया, इस टाइप के क्वेश्चंस का रोड का एरिया कैसे निकलता है? बड़ा में से छोटा वाला को माइनस करते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा? 60 गुना 30, 1800। और इसका क्या होगा? 50 गुना 20। तो रोड का एरिया माइनस करके कितना आ जाएगा? समझ में आया कहानी कि नहीं आया? अब रोड में टाइल्स लगाओ, मार्बल लगाओ, 2 रुपया करके लगाओगे तो 800 गुना 2, 4 रुपया करके लगाओगे तो 800 गुना। समझ में आया कहानी? ये क्वेश्चन है। रोड का एरिया इस तरह से निकलता है। ठीक है, उतार लो। अब एक क्वेश्चन करेंगे, मैं इंटरनेट से उठाऊंगा, ठीक है, कि इस पीडीएफ में नहीं है। उठाऊं? एक इसका क्वेश्चन करके जाएंगे, ठीक है? हटा रहा हूं, मैं इंटरनेट का सहारा लूंगा। आज रेक्टेंगल खत्म करेंगे, कल से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे, सर्कल, ट्राइंगल्स, ये सब। ओ, नेक्स्ट वीक से, ठीक है? हटाऊं इसको? एक क्वेश्चन करें इस टॉपिक का, ठीक है? थोड़ा इंटरनेट से ले लेते हैं क्वेश्चन। ओके,
देखो देखो गाइस, देखो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, इंग्लिश में मैं समझा दे रहा हूं, मैं समझा दे रहा हूं। हालांकि अब तुम स्क्रीन पे ले आओ क्या क्वेश्चन को, दूसरा क्या पीडीएफ में चाहते हो क्वेश्चन को? सब चाहते ही हो तुम लोग। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। हाँ, एग्जाम में ड्राइंग नहीं देगा, सोल्यूशन दे देगा आपको। नहीं देता है वो, इंटरनेट से उठाया तो वहां पर है थोड़ा सोल्यूशन वोल्यूशन, ठीक है, नहीं देता ड्राइंग। इतना मेहरबान सरकारी नौकरी कभी भी नहीं होता। एक भी सरकारी नौकरी में नहीं बैठी हो ना अभी तक? ठीक है, बैठो बैठो, एक्सपीरियंस गेन करो, ठीक है, कोई बात नहीं। मॉक टेस्ट भी तो नहीं देती हो तुम लोग? मॉक टेस्ट दिया करो। ओके ओके, ठीक है, ले लेता हूं इसको। क्या बोल रहा है, मैं समझाता हूं, ध्यान से सुना, रिलैक्स गाइस। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, भले आप अलग मीडियम के हो फिर भी समझो। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, 45 मीटर लंबा है। पार्क कितना लंबा है बाबू? 45, और 30 मीटर वाइड, मतलब चौड़ाई कितना है? 30। 45 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा। बोला गया अपात, पात मतलब रास्ता, रास्ता कितना चौड़ा है? 2.5 मीटर चौड़ा है। और ये रास्ता कहां बना है? पार्क के बाहर, अंदर नहीं, पार्क के, ये रहा रास्ता, ठीक है, 2.5 मीटर करके है रास्ता का चौड़ापन। आपको बताना है रास्ता का एरिया, एरिया ऑफ द पाथ। निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? निकालो जरा, कमान। रास्ता का एरिया, कमान। बड़ा एरिया में से छोटा एरिया को माइनस कर देना। छोटा एरिया तो सिंपली है 45 गुना 30, बड़ा वाला क्या? 45 अढ़ाई अढ़ाई, 30 अढ़ाई अढ़ाई है 40 35। क्लियर है? करोगे गुना तो कितना हो जाएगा? 5 5 20, 5 1750। इधर कितना आ जाएगा? 1350। माइनस कर लोगे तो आ जाएगा, तो रोड का एरिया कितना आ जाएगा? 400। सबको आया कि नहीं आया? कितनों को नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्या हो गया तुम्हारा ध्यान किधर है? नहीं समझ में आया? देख लो, आंसर कितना है? 400, ठीक है। एक बार रुको, देखो इधर में एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला करते हुए जाओ। आज के लिए बस इतना रखूंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। शिट, एक सेकंड रुकना। क्या बोला है? एक रेक्टेंगुलर पार्क है, 14 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा। इस पार्क को सराउंड किया गया, सराउंड मतलब चारों तरफ से घेर दिया गया है। कितना चौड़ा है वो? कितना है रास्ता? 1 मीटर। रास्ता का एरिया पूछ रहा है, नहीं निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे रास्ता का एरिया? निकाल लो तो। क्या होगा जी?
बड़ा में से छोटा माइनस करो ना, कितना बार बोलू, ये 14 है तो यहां एक, यहां एक, ये 8 है तो यहां एक, यहां एक, और ये तो 14 और 8 ही है। इतना समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? नहीं समझ रही हो? 16 गुना 10, 14 गुना 8, माइनस कर लो 40, ऑप्शन डी। खत्म कहानी, इतना ही तो था। अब बाई चांस एग्जाम में ये भी बोल सकता है कि इस पे टाइल्स लगाया 3 रुपया करके, बोल सकता है, हाँ या ना? जब टाइल्स लगाएगा 3 रुपया करके तो 48 गुना। समझ में आया कहानी? बोलेगा तब, नहीं बोलेगा तो छोड़ देना। क्लियर गन जिसमें नहीं बोला हुआ है तो इतने ही इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइप का ड्राइंग का एरिया कैसे निकालते हैं रास्ता का, वो देख लेना। और देखो इंपॉर्टेंट क्या है वो समझ लो। इस टाइप का रोड का एरिया कैसे निकालते ये सीखना जरूरी था, और इस टाइप के रोड का एरिया कैसे निकालते ये भी सिखा दिया हूं, ये भी सिखा दिया हूं। अब इस पे टाइल्स लगाओ या मार्बल लगाओ, ये क्वेश्चन दिखा देगा तुम लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्या कराऊंगा, क्या कराऊंगा बता रहा हूं। देखो भागने के लिए रेडी हो तुम लोग? रुको, नेक्स्ट क्लास अपना स्टार्ट होगा सर्कल से। ठीक है, सर्कल और ट्रायंगल। ठीक है, जाओ आप सभी।